बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपनी ईमान में रखे। जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बर्फ़ी और मिठाई की है। अक्सर आप बाज़ार से जब मिक्स मिठाई का डिब्बा लाते हैं तो उसमें ये 2-3 पीस ज़रूर बर्फ़ी के होते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता ये खोए की है, खुशक दूध की है कि ये दूध की है, किस तरह से ये बनती है। आज आपसे यही शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक डिब्बा ले लिया है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर रख लिया। अब खाली कागज़, कॉपी का कागज़ भी रख सकते हैं और इसको इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल या घी की मदद से। अब इसके अंदर मैं ये काजू और बादाम है इस तरह लंबाई की शेप में मैंने काटे हुए हैं। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास मौजूद हो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, इस तरह ये बाज़ार की लुक देगी। अब ये मैं ले रही हूँ जो खुशक दूध। एक कटोरी पहले भर के मैंने डाला था, अब दूसरी कटोरी इस तरह से भर के मैंने दोनों कटोरी डाली है, यानी कि 2 कटोरी मैंने इसमें भर भर के मिल्क पाउडर यानी खुशक दूध डाला है। अब ये एक कटोरी में कुछ 4 चम्मच कम है जो मैंने घी मेल्ट किया हुआ लिया है। आप घी की जगह पे मक्खन भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर डाल के तो इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। सारा घी एक मरतबा ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। हो सकता है हमें सारा ज़्यादा हमारी रेसिपी में ज़्यादा हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते हुए फिर देखेंगे कितना लगता है। आपको मैं एंड पे बताती हूँ जाके कि हमारी रेसिपी में कितना घी लगा है। इस तरह दोनों हाथों की मदद से अच्छे से घी के अंदर इस आटे को मिक्स करना है। किस तरह देखना है कितना घी है, देखें ये टूट रही है ना। अब इसमें घी कम है, इसमें 2 चम्मच मैं और घी ऐड करूँगी। 2 चम्मच घी इसके अंदर ऐड करके तो फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे हाथों की मदद से करते जाएंगे ताकि अच्छे से सारा घी इक्वल तरीके से तमाम मिल्क पाउडर में ये मिक्स हो जाए। ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया। कितना घी लगा है मैं अभी बताती हूँ आपको, यानी 2 कटोरी में ये हाफ कटोरी जो घी है इसके अंदर लगा है। अब 1 कटोरी पानी की है, 2 कटोरी जितना मैदा लिया उतनी चीनी मैं ले रही हूँ। सबसे पहले आग जलाएंगे नीचे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 कटोरी। अब इसके अंदर 2 कटोरी जो चीनी है वो डाल के तो इसको हिलाते हुए पकाएंगे। यह इलायची का पाउडर है, मैंने इलायची निकाल के इलायची के बीज निकाल के ना तो इसको अच्छे से बारीक कर लिया था। इलायची के दाने थोड़े थोड़े मैंने कर लिए थे तो थोड़ा सा पाउडर हो गया इसके अंदर डाल दे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं तो गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। इसको हिलाते हुए पकाना है, नीचे चीनी ना लगे। अगर चीनी को कलर आ गया तो हमारी जो मिठाई बना रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। पकाते हुए इस तरह से हाथ से देखते हैं ये तार बन रही है लेकिन टूट रही है। हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, साथ साथ चेक करते जाएंगे, साथ साथ हिलाते भी जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी बननी स्टार्ट हो गई है, ये देखें। तो इसको 2 मिनट और पका के तो फिर हम अपनी आंच चूल्हे की बंद कर देंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। एक तार की चाशनी बनानी है। अब इसके अंदर ये तैयार हो गई है तो ये हम जो पहले मिल्क पाउडर और घी डाल के तो अच्छे से तैयार किया था वो डाल देंगे। इस तरह हिलाते हुए इसमें डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी। इसको पकाते हुए एक जान करना है, यानी कि तमाम गुठलियाँ जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं तो फिर ये इस तरह से तैयार होगी हिलाते हुए। अगर आप लकड़ी वाला चूल्हे पे काम कर बना रहे हैं ये तो इसको नीचे उतार लें। अगर आप गैस वाले पे हैं तो इसको बिल्कुल लो कर दें। अब मैंने थोड़ा सा कटोरी के अंदर डाल के ना इसको ठंडा करके तो देखती हूँ ये बन रही है। किस तरह से इसका तरीका है बनने का देखने का कि ये बन गई है। थोड़ा सा इस तरह डाल के इसको अब मैं पकड़ के इकट्ठा करके तो इसको गोल गोल घुमाऊंगी। अगर ये बॉल जैसी बन जाएगी तो ये हमारी तैयार हो गई है। आँच मैंने इसकी बंद कर दी है। अब इसको 80% तक हम ठंडा करेंगे
कि हमारा हाथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर लगना स्टार्ट हो जाए। कुछ इस तरह से हम इसको ठंडा करेंगे हिलाते हुए। वैसे हम इसको ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि फिर चीनी जमना शुरू हो जाएगी। इस तरह हिलाते हुए इसको ठंडा करेंगे। ये अब तकरीबन हो गई है ठंडी। अब मैं इसको जो बर्तन हमने तैयार किया था पहले उसके अंदर निकालेंगे। आप इसकी जगह पे बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, मिठाई वाली ट्रे भी ले सकते हैं। वो जो सीधा बर्तन हो वो लें जिसमें इसको डिश आउट करना है। सारी बर्फ़ी जो हमने तैयार की है इसके अंदर मैं निकाल लूँगी। ये 2.5 किलो वाला डिब्बा था तो मैं 1 किलो से कुछ ज़्यादा ये बन के तैयार होगी। तो अपना साइज़ का हिसाब लगा लेंगे, हमने पीस कितना मोटा रखना है उतनी इसकी हम इसको उस हिसाब से सेट करेंगे। मैंने इतने मोटे पीस रखने हैं तो ये डिब्बा इधर से खाली रह गया। इधर से साइड से हम हाथ की मदद से इसकी शेप अच्छे से ऊपर कर लें। अगर आपके पास ये स्पैचुला या इस तरह का चम्मच नहीं है तो आप ये मेटल की कटोरी ले लें, मेटल का ग्लास ले लें, उससे भी इसकी बड़ी अच्छे से ऊपर से ये सेट हो जाएगी। दबाते हुए इसको हम सेट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने कटोरी से आपके सामने सेट किया, चम्मच मैंने रख दिया ताकि आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि आप इस तरह करके तो आप घर पे ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इसको सर्दियों में 1 घंटे के लिए, गर्मियों में 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं। 1 घंटे बाद मैंने इसको देखा है ये तैयार हो गई है। अब जब जिस प्लेट पे जिस ट्रे पे निकालना है वो सीधी हो, मैंने ये ली है प्लेट लेकिन फिर भी ये साइडों से थोड़ी थोड़ी दरमियान में से थोड़ी सी गहराई है, साइडों से ऊपर है, फिर भी ये चलेगी। अगर आप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सीधी लें। अब इसके हम पीस करके मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना है कि जो लोग जिन इलाकों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती वो घर पे इसको बना के तो खा सकें, इंजॉय कर सकें। अब माशाल्लाह से ये देखें पीस हो गया। मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अंदर से हल्की हल्की जाली बनी हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी है और ये बड़ी मज़ेदार मिठाई बनती है। आप इसके देख रहे हैं ऊपर से भी ये बड़ी प्यारी लुक आ रही है, नरम है, अंदर से भी यानी कि ये सख्त नहीं है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कोई नई अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।